अदा आए हाय अदा। मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत नीतू चंद्रा जी। जैसे आपको गरम मसाला में देखा था वैसे ही आज दिख रही हैं। तेरी आंखें गरम मसाला, तेरी बातें गरम मसाला। एक डिसिप्लिन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ लगती है कि भाई यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू बी हेल्दी, फिट, खाना पीना एंड जीन्स भी हैं कुछ। आपने हनी सिंह के अगेंस्ट एक PIL दायर की थी 2024 में बिहार को लेकर और बिहारियों को लेकर या एक्ट्रेस को लेकर ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर। आपको कुछ लेना देना भी नहीं है भोजपुरी से। आप आए और वही वाली बात है कि बहते हुए नदी में आपने भी हाथ धोने की कोशिश की कि भाई हम भी बनाएंगे, क्यों, वाई? पहले ही आप देख ही रहे हैं इतनी गंदगी है ही गानों को लेकर, हम परेशान तो रहते ही हैं। उनके जो फैंस हैं उनको कहता है अरे आपको कोई प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम है। रिस्पेक्टफुली ही बोला था कि लिरिक्स बदल दीजिए आप, लेकिन लिरिक्स नहीं बदला गया। छोटे छोटे बच्चे जिनको मीनिंग भी नहीं पता है इसके, वो कोई एनुअल फंक्शन में डांस कर रहा है, कोई बर्थडे में डांस कर रहा है, कोई शादी ब्याह, दिवाली, होली, न्यू ईयर सब में डांस कर रहा है। उसका मीनिंग तो आप देखिए। वो चीज़ें बॉलीवुड में भी होती हैं, लेकिन जब बात भोजपुरी इंडस्ट्री की आती है तो शायद उनको थोड़ी और नीची नज़र से देखा जाता है। जो जैसा होता है उसको उसी नज़र से देखा जाता है। Everybody gets the position of what you deserve and what you make for yourself. कास्टिंग काउच होता है। If you are successful in saying no to what you don't want to do, then you are successful. And I'm very successful. इंडस्ट्री बहुत ही ओपन इंडस्ट्री है, आपके पीछे कोई पड़ेगा नहीं, ये आपकी चॉइस होती है। ऐसे पूरी दुनिया में सबकी चॉइस होती है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ अनु कपूर जी का, मतलब एंकर ने पूछा कि तमन्ना भाटिया कैसी लगती है, तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह दूधिया बदन है। इस तरह की बातों के मैं कोई कमेंट नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत ही फ्रिवलेस साउंड करता है मुझे। नेपोटिज्म आपने भी फेस किया, आपने खुद बोला है नेपोटिज्म की वजह से शायद आपको इतनी फिल्में नहीं मिली। बार बार गिरने के लिए और बार बार उठने के लिए आपके पास हिम्मत है तभी आइएगा बॉलीवुड में। मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मत कहिएगा डिप्रेशन में ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। दिखनी चाहिए नहीं, मैं दिखती हूँ, मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहाँ दिखती हूँ। मैं 5, 7.5 हाइट में भी हूँ, मैं दिखूंगी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस दिलचस्प शो में। दिलचस्प इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरी मेहमान बड़ी दिलचस्प है। बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, बिहार से बॉलीवुड का सफ़र तय किया, बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफ़र तय किया, लेकिन एक चीज़ वो जो कभी नहीं भूली, चाहे वो बिहार से उठी हों और कहीं दूर तक पहुंच गई, उन्होंने कह सकते हैं फर्श से उठकर अर्श तक का सफ़र तय किया। लेकिन ज़मीन से जुड़ना किसे कहते हैं, महिलाओं के लिए काम करना किसे कहते हैं, सिर्फ अपने नहीं जीती हैं ये अदाकारा, ये जीती हैं दूसरी लड़कियों के लिए भी। महिला सशक्तिकरण पे बेहद काम किया, बिहार राज्य को बढ़ावा देने के लिए काम किया। बहुत ही बेबाक हैं, किसी भी चीज़ को बोलने से नहीं डरती हैं और अपना जो भी कह सकते हैं जो भी नरेटिव होता है, जो भी इनका आइडिया है, जो भी इनकी आइडियोलॉजी है, वो बेबाक तरीके से रखती हैं। और आजकल तो बिहार चुनाव में आइकॉन बनी हुई हैं, यानी कि एम्बेसडर बनी हुई हैं। जी हाँ, मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत नीतू चंद्रा जी। नीतू जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप पहले तो। थैंक यू। पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती होंगी, मैं भी जानना चाहती हूँ। जैसे आपको गरम मसाला में देखा था वैसे ही आज दिख रही हैं। बस कॉस्ट्यूम थोड़ा इधर उधर है, लेकिन मतलब बिल्कुल भी चेहरे की रौनक वही है। और आज भी आपको देख के मतलब मेरा तो दिल धड़क ही रहा है और पता नहीं कितनों के धड़कते होंगे। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, एक्चुअली सब लोग भूल जाते हैं कि मैं बहुत ही छोटी उम्र में मैंने लॉन्च मुझे मिला था। मैं 16-17 साल की थी और 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ लगती है कि भाई यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू बी हेल्दी, फिट। तो फिटनेस की तरफ काम, खाना पीना एंड जीन्स भी हैं कुछ और मम्मी पापा का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हीं की क्रेडिट है। मेरा तो क्या कहना है, मैं तो बस ध्यान रख रही हूँ उन्होंने जो दिया है। वो कहते हैं ना, कहावत है एक बिहारी सब पर भारी, ये वही बिहारी तो नहीं है? पता नहीं, वो तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल आगे पता चलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इनकी फिल्म भी आ रही है और वो रिलीज़ हो रही है, थोड़े ही दिनों में रिलीज़ हो जाएगी। छठ
फिल्म का नाम है। छठ बेहद खूबसूरत त्यौहार है बिहार जी, का, और मैं तो कहती हूँ कि बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है। बिल्कुल। मैं हिमाचल से आती हूँ, मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन दिल्ली में आई तो मतलब छठ से भी प्यार हो गया। क्या इस फिल्म को लेकर आपने सोचा, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, लोग गरम मसाला से आपको जानते होंगे, लेकिन अगर आपको कोई गहराई से पढ़े ना तो उसको पता चलेगा कि आपके दो बेहतरीन पहलू हैं, एक ग्लैमर और दूसरा ज़मीन से जुड़ना। क्या सोचकर आपने ये फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्या सोचकर, और क्या इस फिल्म की खासियत होगी? वेल पहले तो ये फिल्म छठ रिलीज़ हो रही है 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को वेव्स OTT पर, और ये एक जॉइंट फैमिली ड्रामा है। पूरी फिल्म बिहार में शूट हुई है, हर एक कास्ट क्रू टेक्नीशियन सब बिहार से हैं। इसे डायरेक्ट किया है राइटर डायरेक्टर नितिन नीरा चंद्रा ने, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, मेरे भाई भी हैं। हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज़, हम इसके अंतर्गत बहुत सारी अच्छी फिल्में बनाते हैं। एक भोजपुरी फिल्म है जो बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकते हैं, और इसमें कैलाश खेर जी ने गाना गाया है, इसमें सुनिधि चौहान ने गाया है, अलका याग्निक ने गाया है, और आपको शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ सुनाई देगी इसमें। तो ये फ़िल्म ही बहुत ही खूबसूरत है, और लिटरली हम लोगों ने टाइम किया था कि छठ के समय रिलीज़ करेंगे, क्योंकि छठ में इससे बड़ा उपहार एक बिहारी अपने बिहारी फेलोज़ को या फैमिली को क्या दे सकता है। और आप लोग के लिए भी छठ बिहार है, बिहार छठ है। तो हम जब आपने कहा कि दिल्ली आए तो पता चला और हाँ, हमें प्यार हो गया। आपको बिहारियों से प्यार ही हो सकता है, क्योंकि वो होते ही इतने प्यारे हैं, और बिहारीज़ आर ऑलवेज एक्सेप्टेड विथ लॉट ऑफ लव एंड केयर। तो ये जो फिल्म है आप लोग ज़रूर देखिएगा। ज़्यादातर क्या होता है नॉर्थ में, ख़ासकर जॉइंट फैमिली का कल्चर हमेशा रहता है, और धीरे धीरे लोग अपने अपने जॉब्स के कारण या तो पलायन कर जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, फैमिलीज़ इंडिविजुअल हो जाती है। तो आपको ये फिल्म एक चाचा भतीजे की स्टोरी है, जो भतीजा NRI होता है, वो वापस आता है और छठ करता है, सब लोग साथ छठ करते हैं, इसकी एक स्टोरी है, और बहुत ही नहायत ही खूबसूरत शूट हुई है बिहार में। कोई मेमोरी आपके दिल में है छठ को लेकर? आप तो अभी भी मना ही रहे हैं, कोई मेमोरी जो आपको लगता है कि यार जिसके लिए वेट होता है कि छठ आ जाए? देखिए 2 मेमोरी मैं बता देती हूँ। एक तो हम लोग छोटे थे, जब ट्रक में भर भर के जाते थे हम लोग गंगा घाट, जहाँ पे हम छठ पूजा करते थे। शाम का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस पूजा होने के बाद जब हमको ठेकुआ खाने को मिलता है, वो भी वेट होता मेरा है। फेवरेट है ठेकुआ। हाँ, मेरा भी। बट आप तो डाइट करती हैं, शुगर फ्री वाला खाती उससे हैं। क्या होता है, ठेकुआ खाएंगे और उसके बाद एक मील नहीं खाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो बैलेंस भी तो करना पड़ता है। तो खाएंगे ठेकुआ जो मर्जी खाएंगे, लेकिन यू हैव टू बैलेंस इट ऑल्सो, विच आई डू बैलेंस केयरफुली। वो बहुत ज़रूरी है। प्लस हमने जो पहली म्यूज़िक वीडियो की थी, पहले पहल शारदा जी की आवाज़ में, वो वायरल हो गई थी, बहुत बड़ी हिट थी। तो उस गाने से लोगों ने हमें स्विट्ज़रलैंड, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सुरिनाम, मॉरिशस, यू नेम इट, एंड पीपल हैव मेल्ड एंड कॉल्ड अस। रो रो के लोग फ़ोन करते थे कि हमने आपका वीडियो देखकर छठ पूजा करना शुरू किया है। सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड ग्रेट मेमोरी, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स दैट हमने ये जर्नी शुरू की थी। उसके बाद हमने अलका याग्निक जी के साथ, सुनिधि चौहान के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ छठ का म्यूज़िक वीडियो किया है। बहुत सुंदर सुंदर म्यूज़िक वीडियोज़ हुए हैं, और सब एक से एक बड़ा वीडियो रहा है। मैंने ही सुनिधि चौहान की आवाज़ के ऊपर खुद भी छठ वीडियो में फीचर हुई थी, लास्ट वाला। सो आप गाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाती है। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा। गाती तो मैंने अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लाइव स्टेज करती हूँ। हमने उमराव जान अदा अभी किया है US टूर में। इट्स यू कैन कॉल इट अ इंडियन ब्रॉडवे शो। 2.5 घंटा लाइव ऑन स्टेज रहता है। तो मैं डांस करती हूँ कथक। मेरे पीछे 18 PhD कथक डांसर्स होते हैं। और आप ब्लैक बेल्ट भी हैं ताइक्वांडो में? हाँ, ब्लैक बेल्ट भी हैं। इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, और 9 बार बिहार रिप्रेजेंट किया है। तो एक जर्नी रही है विच इज़ ब्यूटीफुल। एंड छठ
तो लेटेस्ट फिल्म है, पर आपको शायद मेरी पहली भी फिल्में पता होंगी। ट्रैफिक सिग्नल मेरी नहीं, एज ए प्रोड्यूस्ड फिल्म। अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर। देसवा मेरी पहली फिल्म थी, जिसमें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास जी, शारदा सिन्हा जी ने गाना गाया था। एक बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं। इट्स अ भोजपुरी फिल्म। सेकेंड फिल्म इज इन मैथिली, मिथिला मखान, which got a national award, and it's the first national award in the languages of Bihar, which is shot in Bihar in Maithili language. उसमें हमने हरिहरन जी से गाना गवाया था, सुरेश वाडकर जी से गाना गवाया था, उदित नारायण जी से गाना गवाया था मैथिली में। फिर हमने बनाया जैक्सन हॉल्ट, विच इज़ ऑल्सो अ मैथिली फिल्म। उसकी रीमेक राइट्स कोरियन मेकर्स ने मुझसे मांगा है। अच्छा। तो हम उससे देने वाले हैं। फिर बना था करेठी। करेठी मतलब काली लड़की, डार्क स्किन गर्ल। सो एट्रॉसिटीज़ ऑफ सोसाइटी ऑन डार्क स्किन गर्ल्स, उसके बारे में है वो। और वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो हमसे उसको स्क्रीन करने का राइट्स मांग रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज पीपल लव दैट फिल्म। लास्ट ईयर वो ट्रेंडिंग चल रही थी वेव्स पे, तो वेव्स पे है, आप देखिए। इतना सारा काम कैसे एक साथ आप कर ले रही हैं? एक साथ बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्यों? आप अभी बिहार के इलेक्शंस देख रही हैं, उसकी आप एम्बेसडर हैं, आइकॉन हैं। कैसे सब चीज़ें आप अभी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि मतलब पूरा दिन आज का इनका इंटरव्यू से भरा हुआ था और अभी भी एनर्जी बरकरार है इनकी। कैसे आप ये मैनेज कर रही हैं? और अगर मैं बिहार के इलेक्शंस की बात करूं, बड़े दिलचस्प इलेक्शंस हो रहे हैं। Correct. आपकी जिम्मेदारी इसमें क्या दिखती है कि आप इसमें कैसे अपना भागीदारी दर्ज करेंगी? तो मेरे लिए इलेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फ्यूचर ऑफ बिहार डिपेंड्स ऑन दिस इलेक्शन। स्पेशली ये बहुत जागरूकता से भरी हुई इलेक्शंस हैं, जहाँ पे अलग अलग लीडर्स आए हैं एक साथ। हर पार्टी के पास यूथ लीडर्स भी हैं, तो कब किसका मतलब किसका दबदबा हो, किसके विनिंग हो। तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग एनी मोर, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। और अगर प्रोग्रेस देखा जाए अलग अलग पार्टीज़ की, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी सारे वोटर्स को कि आप जाइए और वोट कीजिए। वोट करना बहुत ज़रूरी है। 6 और 11 तारीख को प्लीज़ छुट्टी मत मनाइएगा ये सोच के कि आज तो छुट्टी है, बिकॉज़ ये गलती बहुत जनरेशन्स कर चुके हैं इन द पास्ट। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी फ्यूचर कहाँ जाएगी और क्या कहाँ नहीं जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे आपके कंधों पे होगी। तो किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस साल आपका साल है, आपके लिए, आप अपने लिए अपना फ्यूचर खुद तय करें। इसलिए वोटर्स जाइए। 13 करोड़ की जनता है बिहार में, आपको जाना पड़ेगा। 38 जिला है, जाइए और वोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। एज ए स्वीप आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वोट प्लीज़। चलिए, आप अब पता नहीं आप इसका आंसर देंगी कि नहीं देंगी, मुझे लग रहा है डिप्लोमेटिक तो दे ही देंगी। कौन है आपका फेवरेट नेता इस वक्त, अगर मैं बिहार की बात करूं? नहीं, वेल डिप्लोमेटिक की तो बात ही नहीं है, मैं तो बोल भी नहीं सकती क्योंकि इलेक्शन पेपर्स एंड मैं इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। फिर भी आपका दिल क्या कह रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? जो भी प्रोग्रेसिव हो बने या रहे। पूरी तरह तैयार है आप, है ना? बिल्कुल। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मल्टीटास्किंग है, चाहे आप किसी भी मोड में हो, आपके पास जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत मैंने वो जर्नी जी है पढ़ के, तो मैं किसी भी किताबी पढ़ाई से या किसी की सुनी सुनाई बातों से प्रभावित नहीं हो के जवाब देती हूँ। मैं अपने दिल से जवाब देती हूँ, और जो मैंने जर्नी जी है उसी से मुझे ऐसा लगता है कि यही सही जवाब है। क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है, और ख़ास कर बिहार के इलेक्शंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सो यू नेवर नो whom you want। और इस बार तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सो यू कैन नॉट से कि ये जीत सकता है। हो सकता है आप जिसको चाहें वो ना जीते, वो भी शायद उस लायक हो फिर भी ना जीते। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि अचानक से कोई ऐसा आदमी निकल के आए जो एक्चुअली द राइट पर्सन हो टू लीड बिहार। अभी मैंने कल एक पॉडकास्ट किया एक पंडित जी का, जिन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार का मुख्यमंत्री जो होंगे सम्राट चौधरी होंगे। तो ये भविष्यवाणी उनकी है। तो आपसे तो मैं नहीं पूछूंगी कि आपको भी लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो आपको बिहार के कौन से मुद्दे लगते हैं? क्या मुद्दे हैं बिहार के? एक ही मुद्दा है जो सारे मुद्दों का जड़ है, पलायन। क्योंकि मुझे लगता है कि पलायन के कारण लोग अपने माँ बाप को, दादा दादी को, चाचा चाची को बूढ़ा होने के लिए छोड़ के उनको जाना पड़ता है, और बार बार
उस दुख से ही बड़े लोग अकेले पड़ जाते हैं। और आप किसी भी बड़े से बड़े घर में चले जाइएगा बिहार में, और बहुत आलीशान बंगला है, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे एक कपल बूढ़े रह रहे हैं, और वो हर साल बोलते हैं कि इस साल मेरा बेटा आने वाला है बहू को लेकर, या इस साल मेरी बेटी आने वाली है अपनी पूरी फैमिली को लेकर। काश उनके बेटी और बेटे के लिए जॉब्स वहीं होते, तो कोई नहीं जाता। बेहतरीन। आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। आपको लगता है कि बिहार में भी एक ये बड़ा मुद्दा है, विमेन एम्पावरमेंट का बड़ा मुद्दा है ये, अगर मैं किसी भी एस्पेक्ट में देखूं? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्टेट में है, बिल्कुल नहीं है। आई टेल यू, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, सबके सेम प्रॉब्लम्स हैं, सबके सेम फाइट्स हैं, सबके सेम सॉल्यूशंस भी हैं। एक समस्या होता है, उसका समाधान है, एक प्रॉब्लम है, उसका इशू है, लेकिन हर लड़की पूरी दुनिया में सेम फाइट लड़ रही है विमेन एम्पावरमेंट का। एंड इट इज़ हाई टाइम दैट वी रियलाइज़ कि ऑल द women आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन सेल्स, जस्ट दैट दे नीड टू यूनाइट टुगेदर to literally stand and progress in the society together parallelly, and that is feminism for me. बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने, क्योंकि आप बॉलीवुड से भी आपका अच्छा खासा रिश्ता रहा है। आपने हनी सिंह के अगेंस्ट एक PIL दायर की थी 2024 में, बिहार को लेकर और बिहारियों को लेकर या एक्ट्रेस को लेकर, ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर। इससे पहले भी आप बेबाक अंदाज में बोल चुकी हैं। क्या इसके पीछे आपकी आइडियोलॉजी थी? ये बहुत सिंपल बात है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन इसलिए भी है क्योंकि आप खुद ही बताइए, अगर आप एक बहुत बड़े पॉपुलर सिंगर हैं और आपको सबसे पहले जवाब के पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं हनी सिंह के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं और बहुत अच्छा अपनी तरफ कर सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई एम जस्ट इन द फेवर ऑफ बिहार। मैं चूँकि 14 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और मैं अपनी भाषाओं की इज़्ज़त के लिए लड़ाई जब कर रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है या उसको नीचा दिखाता है, जो ऑलरेडी एक वल्गर तरीके से यहाँ पे गाने बनते रहते हैं, और लड़कियाँ चाहें कितनी भी ऊपर पोजीशन में हो, उनकी नज़र झुकी जाती है ऐसे गानों में, और वो गाने कहीं भी बजते हैं। ऑटो पे, रिक्शा पे, पान की दुकान पे, आप गंगा पथ पे वॉक कर जाइए, कोई भी गाने बजते हैं। अब आपको क्या बना है कि आपको कुछ लेना देना भी नहीं है भोजपुरी से। आप आएँ और वही वाली बात है कि बहते हुए नदी में आपने भी हाथ धोने की कोशिश की कि भाई हम भी बनाएंगे, क्यों, वाई? पहले ही आप देख ही रहे हैं, इतनी गंदगी है ही गानों को लेकर, हम परेशान तो रहते ही हैं, तो उसी से फाइट नहीं ख़त्म हो पाती है। तो मैंने यही कहा कि आप इतना ज़्यादा लड़कियों के अंगों पे ही गाना बनाना है, आपको म्यूज़िक कोई और दे रहा है और ऐसे कोई अमेजिंग, तो उनके जो फैंस हैं उनको कहता है अरे आपको कोई प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप प्रॉब्लम है क्योंकि मैं भाषाओं पे बहुत सालों से बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि थोड़ी तो इज़्ज़त मिल जाए हमें, और ये उसमें भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो मैं तो बोलूँगी, क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो चुका है कि आप गाना गा दीजिए, आप लड़कियों पे ऐसे ही बोल दीजिए, और ख़ासकर भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर कौन बोलेगा? और कोई नहीं बोलता है, और सब बुरी तरीके से देखते कि क्यों बोल रही हो तुम। क्यों नहीं बोलूँ मैं, ये नहीं समझ में आता मुझे कि मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली ही बोला था कि लिरिक्स बदल दीजिए आप, लेकिन लिरिक्स नहीं बदला गया। और तो ऐसा कुछ बहुत ये भी नहीं हुआ कि PIL करने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे, लेकिन 10 गुना ज़्यादा लोग मेरे फेवर में भी थे। इसका मतलब पीपल आर लुकिंग एट चेंज। यू आर नॉट रेडी टू कम एंड स्टैंड विथ मी, बट आई नो, आपको पता है कि मैंने सही किया और सही बोला। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, मैंने शांति से जाकर दायर किया कहकर कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जिनको मीनिंग भी नहीं पता है इसके, वो कोई एनुअल फंक्शन में डांस कर रहा है, कोई बर्थडे में डांस कर रहा है, कोई शादी ब्याह, दिवाली, होली, न्यू ईयर, सब में डांस कर रहा है। उसका मीनिंग तो आप देखिए। और जिसको भोजपुरी आती है थोड़ी सी भी, वो सुनेगा तो, और सब ऐसा नहीं, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, NCR सबको आती है। बिहारी लोग कहीं पर हाँ, मतलब वो जेस्चर्स तो समझ आ ही जाते हैं। हाँ, और वो गाने का मतलब ही इतना
वो है, आप शायद हिमाचल से इसलिए आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन अपने दोस्त तो हैं बिहार से, आप नहीं पूछिए, समझ आ जाता हाँ है। पूछिए, आप सोचिए कि more than 300 million people talk in these languages. लेकिन कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। हनी सिंह की आप बात करें, हनी सिंह ने ऐसे गाने पंजाबी में भी बनाए हैं जिसमें विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है, लेकिन खुद भोजपुरी के कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, चाहे आप ये समझ लीजिए कि वो चीज़ें बॉलीवुड में भी होती हैं, लेकिन जब बात भोजपुरी इंडस्ट्री की आती है तो शायद उनको थोड़ी और नीची नज़र से देखा जाता है। ऐसा क्यों? जैसे आपने सही कहा कि जो जैसा होता है उसको उसी नज़र से देखा जाता है. एवरीबडी गेट्स द पोजिशन ऑफ वॉट यू डिज़र्व एंड वॉट यू मेक फॉर योर सेल्फ. आप खुद ही अपना पोजीशन बना रही हैं, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ. अगर आपकी पोजीशन वो नहीं होती और मैंने आपके व्यूज़ नहीं देखे होते, अगर रिस्पेक्टफुल नहीं होता तो मैं नहीं आती. तो आपने ये पोजीशन बनाई तो मैं आई हूँ. उसी तरीके से अगर जो भी गाने जो बना रहा है और उसको उससे नहीं देखा जाता है उस इज़्ज़त से, तो आप खुद ही जान जाइए कि आपको क्यों नहीं देखा जाता उस इज़्ज़त से. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर. आपके ही एक्शन में आपकी इज़्ज़त और डिसरिस्पेक्ट है, और मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ कि आपका एक्शन आप क्यों कर रहे हैं, मुझे क्या पता. मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, मेरा जो एजुकेशन है, मेरे जो थॉट प्रोसेस, मैं उसमें अपना काम कर रही हूँ. आपका जो थॉट है आप वो कर रही हैं, और किसी और का जो थॉट है, एजुकेशन है, विजन है, दे हैव एक्सप्लोर्ड नॉट इवॉल्व, उनका विजन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसे हो सकती है. तो आपको इस चीज़ से भी एतराज़ है? ये तो आपने भाषा की बात की, जो आजकल वल्गैरिटी आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं. आप बिग बॉस देख रही हैं? नहीं. अच्छा, उसमें एक तान्या मित्तल आई हैं और एक बिहार की ही एक्ट्रेस आई हैं, नीलम. तो नीलम तो अच्छा जा रही हैं, लेकिन तान्या मित्तल जो कि अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कहीं से भी स्पिरिचुअल नहीं लगते हैं. मतलब चाहे उनका आप वार्डरोब, कपड़ों की बात कर लें या फिर कुछ भी बात कर लें. तो क्या ये चीज़ भी तो उसी तरफ लेके जा रही है जो हम महिला से, इसको आप विमेन एम्पावरमेंट कह रही हैं? नहीं ना, मुझे पता ही नहीं आप क्या बात कर रही हैं. क्योंकि चूँकि जबकि मैंने आपको कहा कि मैं बिग बॉस नहीं देखा है, तो मैं कैसे जानूँगी. तो मुझे पता ही नहीं आप बात ही क्या कर रही हैं. अगर जब तक मैं कुछ देखती नहीं हूँ तब तक मैं कुछ बता नहीं सकती. लेकिन कुछ ऐसी, मतलब मैं ठीक है तान्या मित्तल रहने दीजिए, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऑब्सीन लगती हैं स्क्रीन पर, या फिर आजकल गेट रेडी विद मी बहुत चल रहा है, तो उसमें गेट रेडी विद मी आप बिल्कुल मतलब अंदर से शुरू करते हैं, अंडरगारमेंट से शुरू करते हैं, गेट रेडी विद मी. तो क्या वो विमेन एम्पावरमेंट है? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कौन क्या कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं हो सकती, इसलिए उसके पास मेरे पास जवाब भी नहीं होगा इसका. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं जैसी हूँ वो आपके सामने हूँ, एंड आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट. व्हाट आई से, व्हाट आई डोंट से. आई एम नेवर वरिड अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है. मैं अपना, जैसे आपने कहा आप इतनी चीज़ें कैसे कर लेती, जब मेरे को इतनी चीज़ें करनी है तो मैं अगर ये सब देखती रहूँ, ये तो मेरे पास कहाँ वक्त होगा अच्छी चीज़ें करने का. और दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल है लाइफ, सिंपल है लाइफ. सिंपल रखिए सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड रखिए कॉम्प्लिकेटेड है. और जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, पूरी दुनिया में कोई फ्रेंड नहीं है मेरे पास. बॉलीवुड में है कोई फ्रेंड? नहीं, मेरे तो कोई, मैं पूरी दुनिया में मेरे फ्रेंड्स नहीं है. मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स में. आपको लगता है कि अगर मेरे पास बहुत फ्रेंड्स होते तो मैं इतना सारा काम कर पाती. द डे यू थिंक दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक अलोन एंड स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ टू हैव मोर थिंकिंग. जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स नहीं है इसका मतलब मैं वीक नहीं हूँ या मैं उस लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं ज़रूरी है. लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ एज अ फ्रेंड. इट्स नॉट फेयर, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे लेगेसी बनानी है. मैं लेगेसी बना रही हूँ, मैं अपने स्टेट के लिए बहुत सारा काम कर रही हूँ. मुझे बहुत सारा काम करना है और मुझे हर रोज़ वो ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है. आज मैंने 2 कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती हूँ तो मुझे उनके स्माइल में मज़ा आता है. और मैं स्पोर्ट्स के कोई बच्चों को जूते दे देती हूँ, उसमें मज़ा आता है. मैं न्यू लोगों को कास्ट करती हूँ, और हिंदी, तमिल, तेलुगू और साउथ फिल्म से रिबन कटिंग अपीयरेंसेस, या हॉलीवुड से जो पैसे कमाती हूँ मैं बिहार में डाल के जॉब्स क्रिएट करती हूँ. एंड यू वुड सी ऑल दीज थिएटर आर्टिस्ट थैंकिंग मी 100 टाइम्स. मुझे उसमें टाइम, मेरे पास 24 ही घंटे, मैं 50 घंटे का काम करती हूँ 24 घंटे. हाँ, बिल्कुल कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर. मेरे पास टाइम ही नहीं है सब सोचने का. मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ. मैं थोड़ी ना कोई बैकग्राउंड से आती हूँ. मैं एक प्लेटर पे तिनका जोड़कर यहाँ तक पहुँची हूँ. आपको लगता है कि मेरे पास इतना वक्त होगा कि मैं ये सब सोचूं या इवन देखूं? नहीं देखती मैं.
और इसे विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का, और सच्ची बोल रही हूँ, आप इंस्पिरेशन है बहुत सारी लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं ऑफ द कैमरा इनसे यही बात कर रही थी कि हम लोग इमेज दूसरी बना लेते हैं, कुछ अदाकारी देख के, कुछ फिल्में देख के, लेकिन हर किसी के अलग अलग पहलू होते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है। जर्नी की ही बात कर लेती हूँ। नेपोटिज्म आपने भी फेस किया, आपने खुद बोला है कि है ना, नेपोटिज्म की वजह से शायद आपको इतनी फिल्में नहीं मिली। कैसे आपको लगता है कि जैसे कि कई सारी एक्ट्रेस बोलती हैं बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, हम लोग तो शायद उस स्ट्रगल में, आप लोग तो उस स्ट्रगल में पैदा हुए हैं, छोटी जगह वाले, तो कैसे आप इस स्ट्रगल को देखती हैं और नेपोटिज्म को देखती हैं बॉलीवुड में? देखिए, अगर क्रिटिसाइज़ करने बैठे तो बहुत क्रिटिसिज्म है, लेकिन क्रिटिसाइज़ करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें फ़ाइट नहीं लगती है। जहाँ जिसको आप नेपोटिज्म बोलते हैं, उसमें उसको मैं ऐसे कहती हूँ कि कौन कहाँ पैदा हुआ उसकी गलती नहीं है। और अगर कोई इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहे, या पेरेंट्स चाहें वो बने, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, और डॉक्टर साहब चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, या स्टार का बेटा, तो उसमें कोई गलती नहीं है। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको काम देना, उनका पैसा लग रहा है। बॉलीवुड इज़ अ बिजनेस। आपको क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है कि आपको वो मौका मिलना चाहिए? किस्मत से अगर आपको वो मौका मिल गया तो आप 1.4 करोड़ में 15-20 लीड रोल्स करते हैं लोग, उसमें से मैं एक हूँ। आप समझ रही हैं कितनी बड़ी बात है? बिल्कुल। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप अपना पाथ खुद बनाइए ना। यू हैव टू बी द कैटलिस्ट ऑफ योर ओन स्टोरीज। कोई नहीं आ रहा है इस ड्रीम की दुनिया में, ड्रीम में मत रहिए। हम एक ड्रीम की दुनिया में जाते हैं, बॉलीवुड इज़ अ ड्रीम की दुनिया, वहाँ साकार होते हैं। किस्मत और मेहनत मिले तो हो सकता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा। जब तक मेरे पैर में छाले नहीं पड़ जाते मैं मेहनत करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मैं बता रही हूँ, अगर बॉलीवुड में आपको आना है और आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप रेडी हैं बहुत बार गिरने के लिए, चुकनाचूर होने के लिए, वापस उठने के लिए, बहुत बार रिजेक्ट होने के लिए, फिर भी हिम्मत रखने के लिए, वापस खड़े होने के लिए, बहुत बार इंसल्ट होने के लिए, बहुत बार आपके सामने आपसे कम टैलेंट के लोगों को काम मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा, फिर भी आपको एक स्माइल वहाँ पे कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं अपने रात की नींद छोड़ के, पार्टी छोड़ के 10 बजे सोने के लिए, सुबह 6 बजे उठ के फिर से एक नई शुरुआत और नए सिरे से सब कुछ शुरू करने के लिए, पेरेंट्स से दूर रहने के लिए, डाइट करने के लिए, जिम जाने के लिए, योगा करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, और ये सारी चीज़ें अगर आप रेडी हैं बार बार गिरने के लिए और बार बार उठने के लिए, आपके पास हिम्मत है, तभी आइएगा बॉलीवुड में। मैं आपको पहले बता देती हूँ। फिर मत कहिएगा डिप्रेशन में ये हो गया, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। मैं तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती थी, इसलिए मुझे कोई चीज़ ना डिप्रेस करता है और ना ही बहुत एक्साइट करता है। बट ये दौर तो आपने भी देखा है, हेल्थ इश्यूज। हाँ, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें हुई हैं वो सबसे मैं गुजर के बार बार खड़ी होती रही हूँ, और मैं खड़ी हूँ। मुझे कोई कहता है कि भाई और भी प्रोजेक्ट करो, और भी प्रोजेक्ट दिखनी चाहिए, नहीं। मैं दिखती हूँ, मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहाँ दिखती हूँ। मैं 5 साढ़े 7 हाइट में भी हूँ, मैं दिखूँगी आपको, और अच्छे कामों में दिखूँगी, और आप मेरी इज़्ज़त करेंगे, और उससे मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि सक्सेस वही होता है, अगर आप सक्सेसफुल हैं वो चीज़ में ना बोलने के लिए जो आपके दिल को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप सक्सेसफुल हैं। एंड आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव बिन ऑलवेज सक्सेसफुल इन सेइंग नो टू व्हाट आई डोंट वांट टू डू, एंड आई विल नॉट डू इट। कास्टिंग काउच होता है, क्योंकि कई एक्ट्रेसेस अभी रिसेंटली बोल चुके हैं, और मी टू के बारे में भी पूछना चाहूँगी कि आपने तो बोला कि मैं नो बोलती हूँ तो दैट्स मीन नो। मैंने यही मैं कहती हूँ कि जब इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन सेइंग नो टू व्हाट यू डोंट वांट टू डू, देन यू आर सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल। जहाँ तक कास्टिंग काउच, मी टू का सवाल है, आप मेरा चेहरा देखिए, आपको लगता होगा कि नो नॉनसेंस पर्सन है वो, चाहे कोई भी हो। अगर मुझे मुझे कुछ लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये इंडस्ट्री बहुत ही ओपन इंडस्ट्री है, आपके पीछे कोई पड़ेगा नहीं, ये आपकी चॉइस होती है। ऐसे पूरी दुनिया में सबकी चॉइस होती है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू चूज़ व्हाट यू वांट टू चूज़, यू डोंट चूज़ व्हाट यू डोंट वांट टू चूज़। और मुझे लगता है कि ये जो मीटू वाला, पता नहीं लोग मुझे भी ट्रोल ना करने लग पड़े, लेकिन जो ये मीटू वाला चला था, आप मीटू आप तब मना कीजिए जब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। आप 1-2 साल बाद इस चीज़ को करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब आप किसी के साथ रह भी चुके हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो गलत है। वो फिर कैसा मीटू है? जब आपने उस दौरान हो भी गया, आप रिलेशनशिप में भी रहे, तो आप 2 साल बाद कैसे आप मीटू कर सकते हैं?
आपके पास जवाब तो है ही। मतलब आप सहमत हैं? क्योंकि मैंने तो कभी हिम्मत नहीं करी है बोलने की कि भाई ऐसा मेरे को गलत लगता है। वेल मेरे साथ तो हुआ नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकती क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा चेहरा बहुत ही नो खूबसूरत है। नॉनसेंस चेहरा है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने कह दिया और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने कह दिया। कंगना आपको सही लगती हैं जो बेबाक अंदाज से बोलती हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो? आई थिंक कंगना में के साथ मैंने फ़िल्म किया है और मुझे कंगना बहुत ही अच्छी अदाकारा लगती हैं। उनके दिल में जो बात है वो कहती हैं और उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, एक पहलू है सोचने का, उनका होगा। एंड आई डोंट थिंक कि अपने दिल से दूर जाके वो कुछ भी कहती हैं। वो भी बहुत सारे फाइट्स और स्ट्रगल से यहाँ पे पहुँची हैं और कहीं ना कहीं कंगना की सराहना करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। और मैंने हमेशा कंगना के फ़िल्मों को देख के ट्वीट किया है, उसको मैसेज किया है कि फैंटास्टिक वर्क। और मुझे लगता है कि एक महिला जब दूसरी महिला को अप्रिशिएट करती है, एक एम्पावरमेंट वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आई थिंक एक आवाज़ है कंगना की, इसलिए कंगना वहाँ है जहाँ वो है अभी, एंड शी डिज़र्व्स इट एंड वी डिज़र्व टू सपोर्ट हर इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड आई डू सपोर्ट हर। अच्छा, एक आपने लाइन कही कि बॉलीवुड इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट बॉलीवुड, क्योंकि इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। मैंने ये लाइन कभी नहीं कही। नहीं, अभी आई थिंक आपने ऐसा कुछ बोला पॉलिटिक्स नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, बट कुछ ऐसा, मेरा सवाल यही है कि बॉलीवुड में पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में बॉलीवुड है? नहीं, ऐसा बॉलीवुड पॉपुलर में बॉलीवुड एक्टर्स पॉपुलर रहते हैं, इसलिए आई थिंक कैंपेन्स के लिए बहुत लोग जाते हैं। मैंने आज तक कभी कैंपेन नहीं किया है किसी का भी। ये पहला मौका है जब मैं स्वीप आइकॉन बनी हूँ बिहार इलेक्शंस की। बट आई थिंक दैट इज़ वाई दे मस्ट बी गेटिंग अप्रोच्ड बिकॉज वो पॉपुलर फेस। और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा कई लोग थे जिनका कहना था कि बॉलीवुड के किसी एक्टर को नहीं देना चाहिए कैंपेनिंग के लिए। चूँकि मैंने कैंपेन नहीं किया तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। अच्छा, एक और सवाल, ऑब्जेक्टिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में अभी आया। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ अनु कपूर जी का पॉडकास्ट में ही, तो उन्होंने तमन्ना भाटिया के लिए कहा, मतलब एंकर ने पूछा कि तमन्ना भाटिया कैसी लगती है, तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह दूधिया बदन है। तो फिर आगे एंकर ने कहा कि तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका जो गाना है कौन सा था, थोड़ी फुर्सत भी, तो उसको देख के बच्चे जो हैं खाना खाने लग पड़ते हैं, मतलब बच्चों का ध्यान उसी में रहता है। तो उन्होंने कहा कि किस उम्र के बच्चे, बच्चा तो किसी भी उम्र का हो सकता है, हमारी तरह 70-75 साल के बच्चे या छोटे बच्चे। तो इस तरह के बयान देना किसी लड़की को लेकर, इस मजे हुए एक्टर या फिर ऐसे एक्टर जिनको हम देखकर बड़े हुए हैं, जो अपने आप में एक आइकन है, इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी। ये रिसेंटली इंटरव्यू है 1-2 दिन पहले का। पहले तो मैंने ये इंटरव्यू नहीं देखा है। सेकेंडली, तमन्ना ने जितने भी गाने किए उसमें बहुत मेहनत लगी है, और कोई भी गाना करने में, डांस करने में, जिस तरह के तमन्ना ने अपने वेट्स को बढ़ाया है, कम किया है, शी इज़ अ फैबुलस डांसर। शी डज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू व्हाट शी इज़ डूइंग। और इस तरह की बातों के मैं कोई कमेंट नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत ही फ्रिवलेस साउंड करता है मुझे। चलिए, मैं रैपिड फायर आपके साथ खेल लेती हूँ। एक फिल्म का आपको रीमेक करने को मिले तो कौन सी होगी? गरम मसाला है या फिर ट्रैफिक सिग्नल? गरम मसाला। एक डायरेक्टर जिनके साथ काम करने का रिग्रेट है? कोई भी नहीं। सबसे ऑनेस्ट एक्टर इंडस्ट्री में? अक्षय कुमार। वाह। कास्टिंग काउच, मिथ या हार्श रियलिटी? टू ईच इट्स ओन। बिहार इलेक्शन एम्बेसडर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर PR टैग? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। पटना या मुंबई? पटना। और नीतीश कुमार इन 1 वर्ड? एल्डर, सीनियर, रिस्पेक्टफुल। एंड बिहार इन 1 वर्ड? मुझे लगता है 1 वर्ड में आप बोल पाएंगे। बिहार इज़ माई हार्ट। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, और कहते हैं ना कि खूबसूरती के साथ साथ ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो उसका आपका जीता जाता उदाहरण है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ मुलाकात आगे भी होती रहेगी, और आपको बेहद बधाई अपनी नई फिल्म के लिए। आपकी फिल्म बहुत हिट हो, तरक्की करे, और हमें ऐसी ऐसी फिल्म आगे भी देखने को मिले। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और बिहार इलेक्शंस में आप अपना जो भागीदारी है वो दर्ज कराती रहे, और ऐसे हमारे साथ मिलती रहे इसी खूबसूरती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.